Today we will study chapter number 1st, reproduction in angiosperm plants. Topic types of vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की 4 मेथड्स होती हैं. इनमें से अपन ने 1 मेथड स्टडी कर लिया था. अब सेकंड मेथड अपन स्टार्ट करते हैं. वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय रूट्स. प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इसमें रूट्स वाला पार्ट यूज़ में लेते हैं और रूट्स वाले पार्ट्स पर क्या होते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रोजेक्ट होती है. एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या करती हैं, उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, सेल डिवीज़न करता है. रूट्स प्लांट होता है, प्लांट पर रूट्स प्रेजेंट होती हैं. रूट्स के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं. एडवेंटिशियस बर्ड्स, इन बर्ड्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल डिवीज़न करता है और सेल डिवीज़न करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है. न्यू सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन से प्लांट के पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है. न्यू रूट्स डेवलप हो जाएंगी, स्टेम डेवलप हो जाएगा, स्टेम से लीफ डेवलप स्टार्ट होना, लीव्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. तो इस टाइप से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन रूट्स क्या करती है, उनके अंदर जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं, डिवाइड होकर सेल डिवीज़न करती हैं और सेल डिवीज़न करने से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है. न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होने से प्लांट के पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है. प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से, लाइक इज रूट, स्टेम, लीफ. तो एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ रूट्स के थ्रू, और रूट्स के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, उस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अपन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स की कैटेगरी में डालते हैं. एग्जाम्पल like is neem, जैस्मीन. इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो मेथड होती है वो रूट्स के थ्रू कंप्लीट होती है. इनकी रूट्स से जर्मिनेशन करती है, जर्मिनेशन करके न्यू प्लांट्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है. इस मेथड के थ्रू जो होता है वो प्लांट्स क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड कंप्लीट करते हैं. सेकंड जो अपने पास आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स. इसमें क्या होता है, जो प्लांट की लीफ होती है, फॉर एग्जांपल ये लीफ है, ये लीफ वाला पार्ट है. इस लीफ वाले पैटर्न की जो ये लीफ का जो मार्जिन वाला पार्ट होता है, इस मार्जिन वाले पार्ट पर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. ये बर्ड्स जर्मिनेशन करती हैं और जर्मिनेशन करके अपने बॉडी के ऊपर एक न्यू प्लांट को डेवलप करती है. ये प्लांट स्मॉलेस्ट प्लांट होता है. ये स्मॉलेस्ट प्लांट इनकी लीफ के मार्जिन्स के डेवलप हो जाता है. आफ्टर फ्यू टाइम लेटर
these plants break down, these plants are break down and transfer into soil, they are germinate and develop new plant। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, जो लीव्स के थ्रू मेथड, लीव्स के थ्रू न्यू प्लांट को डेवलप किया जाता है। जो लीफ होती है उनके मार्जिन्स के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, वो बर्ड्स जर्मिनेशन करती है, जर्मिनेशन करके एक स्मॉलेस्ट प्लांट डेवलप करती है। वो स्मॉलेस्ट जो प्लांट होता है वो लीफ के मार्जिन से ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर सॉइल में जाता है और सॉइल में जर्मिनेशन करता है, जर्मिनेशन करके न्यू प्लांट को क्या करता है, डेवलप करता है। नेक्स्ट सेकंड, जो लीफ होता है उस लीफ के पिटियोल वाला पार्ट है, ये वाला, यहाँ से यहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, वो बर्ड्स नए प्लांट्स को डेवलप करती हैं, स्मॉलेस्ट न्यू प्लांट्स को डेवलप करती हैं। ये स्मॉलेस्ट न्यू प्लांट्स यहाँ से ब्रेक डाउन होकर सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और सॉइल में ट्रांसफ़र होकर जर्मिनेट जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। इस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, तो अपन ने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा लीव्स के थ्रू। लीव्स का जो मार्जिन होता है उस मार्जिन के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, वो बर्ड्स न्यू प्लांट को, स्मॉलेस्ट न्यू प्लांट को डेवलप करती हैं और डेवलप करने के बाद वो जो लीफ का मार्जिन होता है मार्जिन से सेपरेट आउट हो जाता है और सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाता है, सॉइल में जर्मिनेशन करता है और जर्मिनेशन करके न्यू प्लांट को डेवलप करता है। तो अपन ने देखा कि लीव्स का जो मार्जिन होता है वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में पार्टिसिपेट करता है। सेकंड, अपन ने देखा जो लीफ का पिटियोल होता है, पिटियोल जो होता है वहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स, ये एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होती हैं वो एक स्मॉलेस्ट न्यू प्लांट को डेवलप करती हैं। ये प्लांट यहाँ से सेपरेट होता है और सेपरेट होकर सॉइल में ट्रांसफर होकर जर्मिनेट करता है, न्यू प्लांट को डेवलप करता है। तो इस प्रोसीजर में जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का फंक्शन किया वो किया पिटियोल। तो लीव्स के अंदर मार्जिन और पिटियोल के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मेथड कंप्लीट होता है और उसके थ्रू न्यू प्लांट को डेवलप करता है। एग्जांपल्स, मार्जिन्स के थ्रू ब्रायोफिलम में कंप्लीट होता है और पिटियोल के थ्रू विग्नोनिया, पिटियोल के थ्रू जो होता है वो विग्नोनिया के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मेथड होता है वो कंप्लीट होता है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो होता है वो लीव्स के थ्रू डन होता है। इस टाइप के वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय लीव्स। लीव्स का जो मार्जिन होता है उस मार्जिन के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ये बर्ड्स जो होती हैं जर्मिनेट होकर एक स्मॉलेस्ट न्यू प्लांट को डेवलप करती है। ये प्लांट जो होता है लीफ के मार्जिन से सेपरेट होता है और सेपरेट होने के बाद सॉइल में जर्मिनेशन करके न्यू प्लांट को डेवलप करता है। एग्जांपल ब्रायोफिलम में जो होता है वो मार्जिन से डेवलप होता है। सेकंड एग्जांपल विग्नोनिया के अंदर क्या होता है, जो लीफ होता है, लीफ का जो पेटियोल होता है वहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। वो बर्ड्स जो होती हैं वो जर्मिनेशन करती हैं और स्मॉलेस्ट प्लांट को डेवलप करती हैं। ये स्मॉलेस्ट प्लांट के लिए इस लीफ के अंदर इतना न्यूट्रिशन नहीं होता है कि यहाँ पर ये डेवलप हो सके, तो यहाँ से सेपरेट आउट होकर सॉइल में चला जाता है और सॉइल में जर्मिनेशन करके न्यू प्लांट को डेवलप करता है। तो अपने वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की थर्ड मेथड जो थी वो कंप्लीट हो गई वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय लीव्स। फोर्थ नंबर वेजिटेटिव
vegetative propagation by reproductive organs. इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये अपना स्टेम के ऊपर ये अपना लीफ वाला पार्ट, ये अपना लीफ वाला पार्ट, इस लीफ वाले पार्ट के बेस पर यहाँ पर फ्लावर बर्ड प्रेजेंट होती है, फ्लावर बर्ड्स, जो कि इन फ्यूचर आगे चलकर फ्लावर को डेवलप करती हैं, फ्लावर, राइट. बट समटाइम फ्लावर बर्ड्स convert into bulbils. Flower birds convert into bulbils. These bulbils develop a new plant. तो फोर्थ नंबर टाइप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, जनरली ये जो फ्लावर बढ़ती है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बट ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शन नहीं कर पाया. इसने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शन ना करके इन्होंने एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर डेवलप करी जिसको अपन बोलते हैं बुलबेस. और इस बुलबेस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है कि ये न्यू प्लांट को डेवलप करता है. इस मेथड को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. एग्जाम्पल, अगेव, डिस्कोस्कोरिया एक्सेट्रा. नेक्स्ट, ये अपने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सेकंड टाइप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. Artificial vegetative propagation, these type of vegetative propagation is done by human अपनी artificial methods के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर प्रोसीजर को यूज़ में लेता है, मेथड को यूज़ में लेता है और न्यू प्लांट को डेवलप करता है, तो इस टाइप की जो प्रोसीजर होती है उस प्रोसीजर को अपन कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इट डिवाइड इनटू फॉलोइंग मेथड्स. इट डिवाइड इनटू फॉलोइंग मेथड्स. ये जो प्रोसीजर होता है ये कुछ फॉलोइंग मेथड्स के थ्रू, ह्यूमन के थ्रू कंप्लीट होता है. मेथड नंबर फर्स्ट, कटिंग्स. मेथड नंबर सेकंड, लेयरिंग. मेथड नंबर थर्ड, grafting. These three methods are used in artificial vegetative propagation in our syllabus. First number method is cutting.
cuttings. In this method, plant part like as stem, like as roots are cut by human and transfer into soil, and usable nutritions are provided roots and stem. After some time, these roots and stems develop a new plant. In this method, stem, roots are used for cutting method. Stem and roots contain, स्टेम और रूट जो होते हैं वो एडवेंटिशियस बर्ड्स को कंटेन करके रखते हैं. एडवेंटिशियस बर्ड्स कंटेन, अपनी बॉडी के ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड्स को कंटेन करके रखते हैं, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डेवलप होती है. उन बॉडी के ऊपर अपने डेवलप करके रखते हैं. जब इनको स्टेम और रूट को अपना फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो ये जर्मिनेशन करके न्यू प्लांट को डेवलप कर देते हैं. इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं कटिंग. दिस मेथड डिवाइड इनटू two parts. Part number first, stem cutting. And second number, root cutting. स्टेम कटिंग के अंदर हम अपन क्या करेंगे, स्टेम को कट करेंगे और स्टेम को कट करने के बाद उसको सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब ज़मीन के अंदर दबा देंगे. सॉइल के अंदर या ज़मीन के अंदर दबा देंगे. उसके बाद क्या होगा, उसको उसकी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराएंगे, वाटर, न्यूट्रिशंस. उसके बाद उसकी एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होंगी वो जर्मिनेशन करेंगे और जर्मिनेशन करके न्यू प्लांट को डेवलप कर देंगे. एग्जाम्पल्स लाइक एज शुगर केन, गन्ने की जो क्रॉप होती है वो ऐसे की जाती है, शुगर केन. ग्रेप्स को ऐसे ही उगाया जाता है. रोज़, उसके अंदर अपन स्टेम कटिंग मेथड यूज में लेते हैं. स्टेम को काटते हैं और काट कर ज़मीन के अंदर ब्राइड कर देते हैं, दबा देते हैं. दबा देने के बाद वो कुछ टाइम बाद, और जब उसकी फेवरेबल कंडीशंस आती है तो जर्मिनेशन करती है, और जर्मिनेशन करके एडवेंटिशियस बर्ड्स होती है न्यू प्लांट के पार्ट्स को डेवलप करती है. इस टाइप की मेथड को अपन बोलते हैं स्टेम कटिंग. इसके अंदर किसको कट करना है, रूट्स को. इस मेथड के अपन रूट्स को कट करते हैं. रूट्स को कट करके अपन क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर ब्राइड कर देते हैं. ब्राइड करने के बाद वो रूट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मेथड को यूज़ में लेती हैं. एडवेंटिशियस बर्ड्स अपने फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जर्मिनेशन करके नंबर ऑफ सेल बढ़ाती हैं और प्लांट्स के पार्ट्स को डेवलप करती हैं. एग्जाम्पल्स लाइक एज लेमन, guavas, apple, cherry, etc. Today we will study artificial vegetative propagation and natural vegetative propagation. Next topic is layering and grafting in study in next class.